मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस पे आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मेरी आपको प्राप्त हो सकें। क्यों प्राप्त हो सकें? क्योंकि मैथ सबसे बड़ी समस्या आपकी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि टाइम लगता है और मैं आपको टाइमिंग यूजिंग बहुत कम करा दूँगा। ठीक, चलो इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि मेरी वीडियो पूरी देखा करो। मैं CHSL के पेपर भी कराता हूं और आगे भी कराऊंगा। 5 जुलाई से मेरा नया बैच आ रहा है जो कि आगे है। ठीक, और मेरी वीडियो को पूरा देखो, तभी आपकी समझ में आएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पूरा क्यों देखने के लिए? पूरा देखने के लिए इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक एक मिनट के लिए देखोगे, उससे क्या फ़ायदा होगा आप बताओ, सोचो। आपको कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। फ़ायदा कब होगा? जब वीडियो पूरी देखोगे। ठीक, देखो मेरे तरीका पढ़ाने का ये है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा शॉर्ट में कराऊँगा। क्यों कराऊँगा शॉर्ट में? क्योंकि पेपर में अक्सर में हमें ये डिटेल में नहीं बताना होता है। वहाँ पर हमें शॉर्ट में बताना होता है। ऑप्शन आते हैं 4, जिसमें से हमें टिक लगाना होता है। SSC किसी का भी पेपर हो, आपको पता ही है कि पेपर में सभी में मैथ आता है। UP SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UP लेखपाल हो, SSC हो। SSC में तो अच्छे से और भी मज़ा आने वाला है। देखो ये आ रहा है मेरा प्रैक्टिस बैच। कब से आ रहा है? 5 जुलाई से आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ? सभी पेपर का मतलब है कि मैं पहले SSC के पेपर सॉल्व करवाऊँगा, जो कि आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से ही मैं सॉल्व कराऊंगा शॉर्ट में। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च मारो एग्ज़ाम चॉइस। अपने दोस्तों से कहो कि यूट्यूब पे एग्ज़ाम चॉइस बिना स्पेस दिए सर्च मारना और सब्सक्राइब करना। ठीक, कमेंट करना मत भूला करो भाई। देखो, कमेंट करना, लाइक करना, सभी बता दिया करो, अपना रेस्पॉन्स दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। बिना कमेंट के आपको लगेगा कुछ लगता है? देखो चलो, अब मेरी वजह से, मेरे चेहरे की वजह से इसमें से ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वजह से मैं अपने आप को गायब करता हूँ, जिससे कि आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे। ठीक है, अगर मैं इसे इस साइड में दूसरी तरफ ही ले दूँ तो स्क्रीन में पूरा आएगा? पूरा नहीं आएगा ना। ठीक है, उस जगह बेकार जाएगी। इस वजह से मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ। लो साहब, हमने कर दिया अपने आप को गायब। ठीक, अब ये पहला क्वेश्चन है, आप करके बताओ। पहले आपको बताना है। ठीक है, आप बताओ कि कैसे करोगे। दिमाग लगाओ थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा इसका करने का। इसमें आपको पता होनी चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7250 है तो उसकी बचत ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो, ये बताओ कि ये क्या दे रहा है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। खर्च आय बराबर, ये बात याद रखना, आय बराबर खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत, हैंड राइटिंग पे मत जाना भाई। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही है। चलो, आपको पता ही है कि हैंड राइटिंग की वजह से कुछ सोचते हैं कि भाई गुरुजी ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इतना तो साफ साफ दिखाई देता है, मैं बोलता भी हूँ साथ साथ में। ठीक, देखो खर्च कितना दे रखा है? 26:26 तो हो गया खर्च, बचत हो गई 3, तो आय कितनी होगी? 26 और 3
29, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 7250 है तो 29 बराबर ये दे रखा है 7250, ठीक। 29 से काट दो, कितनी बार कटेगा ये देख लो बस। 29 दूनी 58, 29 या 87, कितने बचे 29 दूनी 58, 14 और 29 पंजे 145, 15 बार, 150 बार। चलो मैं अलग से बता दूँ, 29 बराबर इतने, 1 बराबर 150, ठीक। पूछा क्या है, उसकी बचत बतानी है। बचत कितनी है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 150 गुणा 3 बराबर 450, 150 गुणा 3 ही तो होगा। कितना होगा भाई, कितनी बार कटेगा पता है ये, सही काटा है क्या, देखो एक बार कहीं गलती तो नहीं हो गई, गलत तो नहीं कट गया। अरे गलत कट गया, ये 250 आएगा, सॉरी 1 मिनट, 150 नहीं 250, 250 में हटा ही देता हूँ, रुको 1 मिनट। 1 बराबर कितना आ गया 29 दूनी 58, 250, ठीक। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा 750, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। आगे का ये सवाल देखो, मैंने ऐसा सवाल पहली अपनी वीडियो में भी बताई है कि कैसे करना है। यदि x को 23, 28, 15 और 18 प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो x + 5 और 2x + 2 का मध्यानुपाती क्या है ये बताना है, ठीक है। चलो मैंने पहले भी बताया है कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला बताया था एक, कौन सा वाला, AD - BC अपॉन A + D - B + C, ऊपर और नीचे का बस, ऊपर गुणा में नीचे प्लस में, बकाया सेम है, ठीक। तो रख दो बस, कितना कितना आ जाएगा, AD 23 गुणा 18 माइनस BC कितना हो जाएगा 28 गुणा 15, 28 गुणा 15 बटे A + D कितना हो जाएगा 28 और 23, ये कितने हो गए 23 और 18 41, 23 और 18 41 हो गए भाई। तेईस और 18 कितना हो गया 41 माइनस 28 और 15 कितने हो गए 28 और 15 हो गए तुम्हारे 28, 43 हो गए। तो ऊपर कितना आएगा गुणा करने पे, ये 28 है, तो ऊपर आ जाएगा 18, 15, ऊपर तो आ जाएगा -6 और नीचे क्या आ जाएगा -2, ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार। ये किसका मान आया है x का मान निकालते हैं ऐसे, ठीक है। x का मान निकालने पे 3 आया, ठीक। अब देखो 3 तो आ गया x का मान रख दो, कितना हो जाएगा, मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती होता है √AB होता है मध्यानुपाती, रख दो बस। x बराबर 3 रखा तो 3 और 5 8 गुणा 3 दूनी 6 और 2 8, तो मध्यानुपाती क्या हो गया 8, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, कैलकुलेशन की मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से करा दूंगा। मैं इसकी वीडियो कल ही लेके आता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो भाई, अगला सवाल कितना बढ़िया सवाल है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 180 रन बनाए, जिनमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। बचे हुए रनों में से 1/5 एक गेंद में 3 रन लेने से बने, कौमा एक गेंद में 2 रन लेने से 44%, कौमा 23 अतिरिक्त रन और शेष प्रति गेंद 1 रन के रूप में। यदि टीम ने कुल 120 गेंद खेली तो डॉट गेंदों का कुल खेली गई गेंदों से अनुपात क्या था, ये बताना है। ठीक, अब ये कैसे निकालेंगे ये देखो। अब ये बताओ, शुरुआत से देखो, 3 चौके, 3 क्या लगे, छक्के और 3 चौके, तो 3 तो हो गए, 3 गुणा 6 कर दूं, 3 छक्के 18 रन। ठीक, 3 चौके 3 गुणा 4, गेंद कितनी खेली पहली वाली में, 3 गेंद खेली। ठीक, 3 बॉल, ये तो बॉल हो गई, ये हो गए 18 रन, तो 12 रन हो गए। बॉल कितनी, 3 बॉल। ठीक, आगे अब देखो, अब क्या बोला है उसने, आगे देखो, यहाँ तक हो गया। बचे हुए रनों में से, बचे हुए रनों में से कितने में से, 180 में से रन कितने बचे, 150, 180 में से 12 और 18 30, 30 गए 180 में से, 180 माइनस 30 कर देंगे तो कितने बचेंगे, 150, 150 ही तो बचे। और 150 का 1/5 गेंद, 1/5 एक गेंद में, 1/5 कितना होगा, इसका 1/5 कर दो तो कितना आ जाएगा, 30, 30 आ गया ना। तो 30 रन बने, 30 रन बना दिए, कितने के हिसाब से, 3 रन लेने से बने, एक बॉल में 3, तो 30 रन बने। बॉल कितनी खेली होंगी, 10 बॉल खेली। ठीक, ये 30 है भाई, ठीक है। अब देखो आगे, एक गेंद में 2 रन लेने से 44%, 44%, एक गेंद में 2 रन लेने से 150 का 150 का ही निकालना है अब, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, 1 सेकंड। अब देखो, ये शेष इसी में चल रहा है, ठीक है। अब 1/5 ले ले, 150 का ही लेना है, 44%, तो 150 का 44% कितना होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। 150 का 44/100, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 2 से 22 बार, 22 से 66 रन ये बने होंगे। ठीक, कितने, 66 रन, कितनी बॉल में, ये दे रखा 2 रन लेने से, एक गेंद में 2 रन, तो बॉल कितनी लगी, 33। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ठीक, आराम आराम से बता रहा हूँ बिल्कुल। चलो मैं इसे और मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आगे काम देगा। अब देखो आगे, अब आगे क्या करते हैं, आगे देखो, अब आगे पढ़ो। 23 अतिरिक्त रन, 23 मिले अतिरिक्त रन, तो 23 रन में इसमें जोड़ दूं, ये अतिरिक्त रन है तो बॉल कितनी लगी, 0, बॉल 0 लगी, 23 अतिरिक्त रन मिल गए। तो अब बताओ टोटल बॉल कितने रन बने, टोटल रन बताओ कितने हो गए ये, 18 12 30, 30 60, 60 और 83,
83 नहीं 89 हो गए, कितने हो गए 149। 149 टोटल रन। तो 180 में से 149 गए तो बॉल कितने रन, 31 रन बने और 31 ही लग गई बॉल, क्योंकि आगे यही तो दे रखा है, शेष प्रति एक गेंद से बनाए थे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आ गया। अब देखो बॉल कितनी हो गई टोटल, टोटल बॉल जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 और 10 16, 16 और 33, 16 और 33 49, 50 और 30 80 बॉल, टोटल बॉल हो गई 80, 80 बॉल टोटल हो गई। लेकिन कुल 120 गेंद खेली, गेंद कितनी खेली 120। तो उसने पूछा क्या है, तो डॉट गेंदों का, तो डॉट गेंद कितनी खेली उसने ये बताओ। डॉट गेंद उसने खेली 40, 40 डॉट गेंद खेली, और कुल खेली गई गेंद 120। तो 1 अनुपात कितना आ गया 3, 1 अनुपात 3 आ गया। ठीक, गेंदों में अनुपात क्या है, तो 1 अनुपात 3 आ गया ना, कौन सा आंसर हो गया, पहला ही हो गया। आ गई बात समझ में भाई, अच्छे से देखो, आराम से कराया है मैंने, प्यार से। ठीक है, अगर भाई अच्छा लगा हो तो इस बात पे शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है, और लाइक भी। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, एक ट्रेन स्टेशन पी से X यात्रियों के साथ रवाना हुई। स्टेशन Q पर आधे यात्री उतर गए और 25 यात्री चढ़े। स्टेशन R पर 1/5 यात्री उतर गए और 30 चढ़े। अब ट्रेन में 82 यात्री थे, X का मान ज्ञात करो। अब देखो भाई, इसमें बोला है कि एक ट्रेन P यात्रियों के साथ चली। P यात्रियों के साथ चली, P से X यात्रियों के साथ रवाना हुई। स्टेशन Q पर आधे यात्री उतर गए, ठीक है, 25 यात्री चढ़े। अब पीछे से देखो, 30 यात्री चढ़े, 82 में से 30 चढ़े थे, तो 30 को घटा दो पहले, तो कितने बचे 82 में से 30 52। ठीक है, उतर गए और 30 चढ़े, कितने 1/5 यात्री उतर गए, 1/5 यात्री उतर गए, 1/5, 1/5, 5 में से 1 उतरा था, तो बचे कितने थे 4, 4 बराबर 52 के, 1 बराबर 13 के। ठीक, टोटल यात्री हो गए 13, 5 टोटल 5 थे, ये वाला हो गया टोटल, तो 5 बराबर 65 के। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब उसने क्या किया, 25 यात्री चढ़े, तो 25 इसमें से घटा दो, चढ़े थे ना तो हमने उतार दिए वो, तो यात्री कितने बचे 40। अब 40 यात्री बचे। अब यहाँ पे देखो, X यात्रियों के साथ रवाना हुई, स्टेशन Q पर आधे यात्री उतर गए थे, वो भी तो चढ़ाने, तो आधा कितना होगा इसका डबल, कितने हो जाएंगे 80 यात्रियों के साथ चली थी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आ गया बात समझ में, आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्योंकि हमें इसमें देखना है, पीछे से पकड़ के चलो, आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, PQR की पिछले वर्ष की बचत का अनुपात 3:4:5 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के P, Q और R के अनुपात का क्रम से 5:4
4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि पी क्यू और आर की बचत का योग कितना दे रखा है, 5910 रुपये है, तो आर की वर्तमान आय आय नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, बचत, क्योंकि आय तो बता ही नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो देखो अब पी क्यू आर रख लिए, पी क्यू और ये हो गया आर। पिछले वर्ष की बचत का अनुपात दे रखा है ये 3, 4, 5 पिछले वर्ष की है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के पी क्यू अलग अलग दे रखी है। अब देखो पी की अलग होगी, वर्तमान पिछले वर्ष की कितनी है, 4 और वर्तमान में कितने, 5। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी दे रखी है कितनी, 2, 3, 2:3। ऐसे ही आर की दे रखी है कितनी, 3:4। ठीक, अब देखो अब क्या आगे क्या बोला है, यदि पी क्यू और आर की बचत का योग दे रखा है, पी क्यू और आर की बचत का योग दे रखा है। ठीक है, तो ये बताओ पिछले वर्ष की टोटल दे रखी है, तो पिछले वर्ष की बराबर रखेंगे नहीं रखेंगे, ये बताओ। ये पी वाला ये वाले पिछले वर्ष की दे रखी है कि नहीं दे रखी, ये वाली पिछले वर्ष की दे रखी है। ठीक, और ये वाली पिछले वर्ष, ये इसका पिछला वर्ष, इसका पिछला वर्ष, ये पिछले वर्ष की हैं, और ये वाले नए वर्ष की हैं, ये वाले नए साल की हैं, क्योंकि वर्तमान की, ये वाले वर्तमान की है। ठीक, ये पता चल गया। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ। अब देखो 4 = 3 पिछले साल की पिछले साल के बराबर रखेंगे, 4 = 3 के, तो 1 बराबर कितने के आएगा, 3/4 के। और ये 5 वर्तमान में निकालनी है, तो 5 के बराबर कितने का होगा, 5 का इधर तो 5 का इधर, 15/4। तो ये कितना आ जाएगा, 15/4। ठीक है, चलो मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसे, ऐसे निकाल लिया, तो ये कितना आ गया हमारा, 15/4। ऐसे ही 2 = 4 के, तो 1 = 2 के, तो 2 × 3 = 6, ये कितना आ गया, 6। 3 = 5 के, तो 1 बराबर कितने का आ गया, 5/3, 20/3 हो जाएगा। ये हो गया नहीं हो गया, 20/3। अब देखो अब क्या दे रखा है, बचत का योग दे रखा है, यदि पी क्यू आर की बचत का योग 5910 रुपये है। कितना दे रखा है, 5910। तो बस जोड़ दो सभी को, सभी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, देखो 15/4 प्लस 6 प्लस 20/3, इन सभी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा। अब कैसे आएगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताऊं या कर लोगे, इतना एलसीएम लेके कर लेना, ये कितना आ जाएगा मैं बता देता हूँ। ये आ जाएगा, देखो मैं जोड़ देता हूँ, 15/4 प्लस 6 प्लस 20/3, 20/3। तो मुझे ये बराबर करनी, नीचे में बराबर कर देता हूँ। देखो इसमें मैं 12 कर दूँ, 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का ऊपर हो जाएगा। ठीक, ऐसे करना है। ठीक, ऐसे कर लेना, तो ये आ जाएगा 197/12। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 197/12।
ये हो जाएगा 197 बराबर 197 बटे 12 बराबर 5910 के। तो एक बराबर कितने के आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 बार कट जाएगा 30 बार, और 12 थी 36, कितना आ जाएगा? 360। एक बराबर कितना हो जाएगा? 360 के। पूछा क्या है? तो आर की वर्तमान बचत, आर की कितनी है? आर कहाँ है? 20/3, यही तो होगा। आर का 20/3 ही तो है, तो बस निकाल दो 360 का। 360 मैं कर देता हूँ इसलिए 360 गुणा 20/3, 3 से 120 और 12 दूनी 2400, कितना आ जाएगा? 2400। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो अब इससे आगे देखते हैं। अब देखो 8,800 रुपये की राशि पी, क्यू और आर के बीच इस प्रकार विभाजित है कि पी को, क्यू को पी और आर का 2/3 मिलता है, आर को पी और क्यू का 3/8 मिलता है। तो पी को कितना मिलता है? तो देखो क्यू को पी और आर का, तो क्यू को Q/P + R बराबर कितना मिलता है? 2/3, इतना हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा आगे, R को R/P + Q, ये कितना हो गया? 3/8, इतना आ गया। अब देखो, अब इसमें देखो क्या, ये वाला देखो कि अब यहाँ पे देखो ये कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, 3 और 2 5, PQR यहाँ पे, PQR यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 11। ये तो हो गया 3 और 2 5, ये कितना हो गया? 11। अब ये बराबर तो करने पड़ेंगे क्योंकि PQR ऐसे गए, PQR ऐसे गए, तो इसे मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 का इसमें हो जाएगा, 5 का इसमें हो जाएगा, इसमें 11 का कर दूँ तो 11 का इसमें हो जाएगा, तो 11 का इसमें हो जाएगा। हो गया। अब देखो, अब पूछा क्या है? क्यू का कितना आ गया निकल के? क्यू आ गया हमारे पास, क्यू बराबर आ गया 22। पी का निकालना है, पी बराबर कितना आ जाएगा? 40 में से 22 गए तो 18, क्योंकि P + Q 40 हो जाएगा, 8 × 45। अब आर का कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो रहा है? 55, तो 40 गए तो आर का कितना हो गया? 15, 22 और 18 40। ठीक है भाई, आर का 15 ही तो हो गया, आर का 15 हो गया। अब रख दो, कितना है टोटल? पी को कितना मिलता है? कितने में से? 8800 में से। 55 बराबर 8800, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, 5 से कट गया, 1 बराबर 160। किसका पूछा है? पी कौन सा है? 18, तो 18 का गुणा कर दो, 18 इधर हो जाएगा, तो 18 कितना हो गया? 18 जीरो की जीरो, 18 छक्का 108, 108 की 8 जीरो, और 18 कम 18 और 10 2880, किस में आ गया? 2880, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो देखो, ये अभी वाला क्वेश्चन आ गया। आरसीबी टीम ने 200 रन बनाए,
जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे बचे हुए रनों में। ये कर लेना भाई, पिछला सवाल में मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। अब ये तुम करना, मतलब ये होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क। घर पे बैठ के आराम से करना। चलो आगे देखो। एक पिकनिक पर गए व्यक्तियों की संख्या और प्रति व्यक्ति खर्च का गुणनफल स्थिर है। यदि पिकनिक पर 10 व्यक्ति अधिक जाते तो प्रति व्यक्ति खर्च 80 रुपये से 60 रुपये हो जाता। तो पिकनिक पर गए लोगों की संख्या बताओ। तो देखो, स्थिर है, क्या है? प्रति व्यक्ति खर्च का गुणनफल स्थिर है। ये वाला स्थिर है, मतलब अपोजिट में चलेगा। कैसे अपोजिट में चलेगा? खर्च तो स्थिर है, तो पहले 80 रुपये थे, कितने हो गए? 60। तो ये तो आ गया खर्च, खर्च का ही तो आएगा। अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। तो क्वांटिटी, संख्या का अनुपात क्या होगा? संख्या का हो जाएगा इसका उल्टा, 3:4। कितने बड़े? एक बराबर। ये कितने बता रहा है? 10। तो पूछा क्या है? पिकनिक पर गए लोगों की संख्या बताओ। कितने गए थे? पहले 3 ही तो गए थे। 3 बराबर 30 के। हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, विद्यालय पी और विद्यालय क्यू में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। विद्यालय पी के लड़कों की कुल संख्या विद्यालय क्यू की लड़कियों की कुल संख्या के बराबर है, और विद्यालय पी की लड़कियों की संख्या तथा विद्यालय क्यू के लड़कों की संख्या का अनुपात 5:6। विद्यालय पी और विद्यालय क्यू के लड़कों की संख्या का अनुपात बताओ। अब ये बताना है भाई, निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, पी और क्यू विद्यालय कौन से? पी और क्यू। पी और क्यू विद्यालय कितने? 7:8। ये रहे विद्यार्थियों की संख्या, इसमें 7 है तो इसमें 8 है। ठीक। विद्यालय पी के लड़कों की कुल संख्या विद्यालय क्यू की लड़कियों की कुल संख्या के बराबर है। लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के बराबर, तो मतलब एक तरफ लड़के हो गए, बॉय गर्ल्स, इसमें बॉय और इसमें गर्ल्स। ठीक। अब मैं मान लेता हूँ इसमें क्या, कि x लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या x बराबर हो गई। ठीक। अब देखो, आगे क्या बोला है? और विद्यालय P के लड़कियों की संख्या तथा विद्यालय Q के लड़कों की संख्या का अनुपात। Q के 5:6 है, तो मैं इसे 5 बता y कर लूँ और इसे 6y। P और लड़कों की संख्या का अनुपात बताना है, P और Q वाला। ठीक। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है, तो बस रख दो, टोटल कर दो। इसके लड़के कितने हो गए? 5x, सॉरी x + 5y बटे, ये कितना हो गया? x + 6y बराबर कितना है? 7:8। तो 7 में से 8 के कितने आ जाएगा? 7x, इधर 8x, तो x और दूसरी तरफ कितना हो जाएगा? 8×5 = 40 और 7×6 = 42। 2y, तो कितना हो जाएगा? x/y हो जाएगा 1/2/1। कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1 ही होगा भाई, देखना ज़रा।
कितना आ रहा है, सही है कि गलत है? एक बार चेक कर लो भाई। एट एक्स गुणा करके देखो। 8x ये हो जाएगा 7x, तो इतना ही आएगा सर। 2:1। चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हो रही हो। रुको 1 मिनट में चेक करता हूँ। 8x प्लस 8×45y बराबर 42y प्लस 7x। तो x कितना बचा? 2:1। x का मान रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, ये तो आ गया x/y। x की जगह 2 रख दो और y की जगह 1, तो 2 तो ये हो गया। x की जगह 2 हो गया। y बराबर 1 रखेंगे तो 5 ये आ गया और 6 ये आ गया। पूछा क्या है? तो विद्यालय p और q के लड़कों की संख्या का अनुपात। p और q 2:3, तो 2 और 6, तो ये कितना हो जाएगा? 1:3। आंसर आएगा 1:3। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, कविता के पास 250 फल थे। फलों के 3/5 आम थे और बाकी केले थे। उसने आम और केले बराबर संख्या में बेचे, लेकिन फिर भी जितने केले बेचे उनसे 6 गुना आम बच गए। तो उसने कितने फल बेचे? 250 फल थे, फलों में 3/5 आम थे। 250 का 3/5 कितना हो गया? 150। ये क्या हो गया? आम। ये तो हो गए आम, ठीक। बाकी केले थे, मतलब 100 हो गए केले, ठीक। उसने आम और केले बराबर संख्या में बेचे। आम और केले बराबर संख्या में बेचे, ठीक है भाई। अब देखो, मैंने इसे पहले डेढ़ सौ आम थे, इसमें से बराबर संख्या में एक्स आम बेच दिए, बराबर ऐसे ही 100 में से एक्स आम बेच दिए। अब जितने केले उससे 6 गुने थे, तो मतलब केले से 6 गुने, बस रख दो। 150 माइनस एक्स बराबर 600 माइनस 6x, तो 5x बचेगा। 5x बराबर 450। x बराबर कितना आ जाएगा? 90। उसने कितने फल बेचे? x और x 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180। फल कितने बेचे? 180। ठीक है भाई, अच्छा लगा? थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।